मॉर्निंग गाइस। आज हमारी नेक्स्ट क्लास हेलो एल्केनिकल नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, अब इसमें हम पहले हमने पढ़ लिए हैं मोनोलाइट, डायलाइट, ट्राइलाइट। ठीक है, ट्राइलाइट की हमने बनाने की विधियां पढ़ ली थी और उसके बहुत ही गुणधर्म पढ़ लिए थे। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो ट्राइहलाइट की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं या रासायनिक गुण मान लो। ट्राइहलाइट की रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुणों की बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले दे रखा है अपने पास ऑक्सीडेशन। सबसे पहले दे रखा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन किसका? क्लोरोफॉर्म का। देखिए किस तरीके से होता है क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन की बात करें हम, तो ये अपने पास CH Cl3। ठीक है, प्लस अब ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और यहां पे हम क्या रखते हैं? यहाँ पे प्रकाश। ठीक है, लाइट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम इस क्लोरोफॉर्म की प्रकाश और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ पे COCl2 प्लस यह निकल जाएगा अपने पास 2HCl। यह निकल जाएगा यहाँ पे 2HCl। यहाँ दो मोल ले लेंगे इसके, या दो मोल लेंगे तभी तो 2HCl निकलेगी। ठीक है, ये जो बनी है इसको बोला जाता है फाजीन। फाजीन। ठीक है, कौन सी गैस बोला जाता है इसको? फाजीन। फाजीन गैस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अपने पास कि जैसे ही क्लोरोफॉर्म को प्रकाश और ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखेंगे तो फोस्जिन फोस्जिन एक जहरीली गैस है। फोस्जिन एक गैस जहरीली गैस है, जहरीली गैस है, जहरीली कंपाउंड है। जहरीला कंपाउंड कौन सा? फास्जिन। क्लियर है? ठीक है, इसलिए इसको हमेशा कहाँ रखा जाता है? फ्रिज में। मैंने पिछली क्लास में बता दी थी कि इसको हमेशा कहाँ रखा जाता है? क्लोरोफॉर्म को ब्लैक कलर की बोतल और अंधेरे में रखा जाता है। ठीक है, ये आगे समझ में। इसके बाद में एक नोट शब्द यहाँ लिखवा रहा हूं, देखो क्या है, क्या है? देखो, अशुद्ध, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को निषेधक के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, क्योंकि इसके ऑक्सीकरण, इसके ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण से फोस्जिन गैस का निर्माण होता है। यह है एक जहरीली गैस है। ठीक है, किसको? क्लोरोफॉर्म की बात करें हम, कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करवाएं तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कराने पर यहाँ पे क्या बनेगी? फास्जिन गैस बनने के कारण, ये फास्जिन गैस बनने के कारण इसे कहाँ रखा जाता है? हमेशा अंधेरे में रखा जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म जैसे इसको प्रकाश और वायुमंडल की उपस्थिति में रख दें, जैसे ही इसको प्रकाश और वायुमंडल की उपस्थिति में रख दे तो किसका निर्माण हो जाएगा? जहरीली गैस, फास्जिन गैस का निर्माण हो जाता है। इसीलिए इस अशुद्ध, ये जो बनेगा ना जिसमें फास्जिन गैस बन जाएगी, इसको बोला जाता है अशुद्ध क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसलिए इसको किसमें? निषेधक। निषेधक का मतलब बेहोशी के लिए वो इसको यूज में नहीं लिया जाता। क्लियर है? आगे समझ में। ये आपके पहली प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई पहली। कौन सी? ऑक्सीकरण। ठीक है, इसको इस बार। ठीक है, अब इसमें देखिए,
इसके बाद में ये जो ऑक्सीकरण हो रहा है, इस ऑक्सीकरण को होने से हम कौन कौन से उपाय हैं जिससे हम इसको ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं देखिए। देखिए यानी हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण होने से किस तरीके से बचाया जा सकता है। यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण बचने के उपाय, यानी कि क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला है इसमें कि इसे क्लोरोफॉर्म को इसे, ठीक है, इसे रंगीन का मतलब कलरफुल, ठीक है, बोतल में मुंह तक भरकर रखा जाता है, मुंह तक भरकर रखा जाता है, ठीक है। इस बोतल को अंधेरे में रखा जाता है, इस बोतल को कहाँ रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, ठीक है। दूसरा, यदि क्लोरोफॉर्म में, अब पहला तो बता ही दिया कि किसको अपने पास इसको कलरफुल बोतल में रखने और उसको कहां तक, बिल्कुल नेक यानी कि नोक मतलब जो गर्दन होती है बोतल की वहां तक इसको भरकर रखना चाहिए, ठीक है, और इस बोतल को अंधेरे में रखना चाहिए, ठीक है। यदि क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में ओजोन गैस है, बनती है, इसमें ओजोन गैस बनती है, तो उसे अविषाक्त, यानी जो फाजिंग गैस, भाई इसको फाजिंग गैस बन भी गई तो उसको अविषाक्त यानी उसको जहरीलापन उसका कम करने या नष्ट करने के लिए अविषाक्त को, है ना, उसे अविषाक्त डाई एथिल कार्बोनेट में बदलने के लिए क्लोरोफॉर्म में लगभग 1% एथिल अल्कोहल मिलाकर रखा जाता है। ये दूसरा इसका उपाय है, यानी इस क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से बचने के लिए, इसमें भाई गैस बनती है इसमें गैस, तो इस गैस को बनने से रोकने के लिए इसमें, यानी कि इसमें बनने से रोकने के लिए ये जो क्लोरोफॉर्म है इसको किसमें बदला जाता है, अपने पास किसमें बदला जाएगा, डाई एथिल कार्बोनेट में बदला जाता है। किस तरीके से बदला जाता है,
डायथिल कार्बोनेट में किस तरीके से बताया जाता है कि इसमें क्लोरोफॉर्म में लगभग 1% एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, लगभग 1% क्या मिलाया जाता है इसमें, एथिल अल्कोहल। अब 1% एथिल अल्कोहल किस तरह, जैसे मान लो तुमको 10% बनाना हो तो 10% के अंदर अपने पास जो 100 ml अगर जैसे मान लो 10% अपन को क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो 90% तो इसमें क्या मिल 90 ml तो क्या मिल लिया जाता है इसमें जल, और 10 ml क्या लिया जाता है इसमें, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और हमारे को 1% बनाना है तो 1% में क्या मिलाया जाता है अपने पास, 9 ml तो क्या लेते हैं इसमें जल, और 1 ml क्या लिया जाता है, एथिल अल्कोहल। समझ में आ गया? तो 1% क्या मिलाया जाता है हमारे को इसमें, एथिल अल्कोहल मिलाकर रखा जाता है, जिसके कारण इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो। ठीक है, इसकी देखो मैं केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं नीचे, इसकी कौन सी, ये जो क्लोरोफॉर्म है अपने पास, इसकी केमिकल रिएक्शन भी, ये तो क्या हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म, ये क्या बन गया, सॉरी ये क्या बन गया हमारी फास्जिन गैस है, ये क्या बनी, फास्जिन गैस। इस फास्जिन गैस में हमने, इस फास्जिन गैस को बनने से रोकने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, एथिल अल्कोहल, HOC2H5, HOC2H5 एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। एथिल अल्कोहल मिलाने के बाद में यहां से भी क्या निकल जाएगा, HCl, यहां बन गया जाएगा अपने पास CH3CO, C2H5, O, C2H5। ठीक है, ये क्या बन जाएगा अपने पास, डाई एथिल कार्बोनेट, डाई एथिल कार्बोनेट के साथ इसको बोलेंगे डाई एथिल कार्बोनेट, डाई एथिल कार्बोनेट है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे देखिए इसके नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, रिडक्शन अप चेन, क्लोरोफॉर्म का अप चेन, क्लोरोफॉर्म का अप चेन। देखिए सेकंड जो मेथड है इसका वो है अप चेन। ठीक है, रिडक्शन। ठीक है, किस तरीके से किया जाता है, देखिए ये अपने पास क्लोरोफॉर्म है, दो इसका क्लोरोफॉर्म अपने पास CHCl3, CHCl3, इसका इसकी रिएक्शन दो तरीके से होती है, कौन कौन से, यदि अपने पास कैटलिस्ट, कैटलिस्ट चाहिए अपने पास Zn प्लस Cl2 HCl है, Zn प्लस HCl है एक तो, और एक ले लें इस HCl की जगह थोड़ा सा चेंज कर दें, Zn प्लस यहाँ पे क्या ले लें H2। देखो इजी है, अगर Zn प्लस HCl लेते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या कितनी आएगी, 2, और अगर Zn प्लस H2 लेते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या आएगी 6। ठीक है, तो इसके साथ करवाएं पहले, तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ एक HCl निकाल देगी, एक यहाँ जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यह कंपाउंड क्या बनाएगा, CH2Cl2 प्लस में क्या निकाल देगा, एक HCl निकाल देगा, यानी डाइक्लोरोमेथेन बनेगा इसका। इसका क्या बन जाएगा अपने पास, डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन इसका नाम होगा। यदि हम इससे करवाएं, किससे, Zn प्लस H2 से उसका क्या करवाएं अपने पास, रिडक्शन करवाएं, अपचयन करवाएं। ठीक है, क्या करवाएं अपने पास इसका, अपचयन। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगी, 3 हाइड्रोजन इसके ऊपर जुड़ जाएगी, तो यहाँ तो बनेगा एक CH4 और एक 3 मोल क्या निकल जाएंगे यहाँ से, HCl निकल जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है Zn प्लस H2 लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6 एल्केन बनेगा, क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। क्लियर है, अब आगे देखिए, रिडक्शन कंप्लीट, आ गया समझ में। इसके बाद में थर्ड रिएक्शन है, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी, इसकी थर्ड रिएक्शन है हाफमान कार्बिल अमीन अभिक्रिया। थर्ड अभिक्रिया अपने पास हाफमान कार्बिल, ठीक है, एमीन
अभिक्रिया, या इसको एक और नाम से जान सकते हैं हम, एक और नाम है इसका आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड अभिक्रिया, आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। ठीक है, किस तरीके से होगी देखो, इजी है। ये अपने पास CH, हमारे पास यहाँ पे कितने Cl है, क्लोरोफॉर्म में 3 Cl। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाया हम, एमीन NH, ये H, ये H। एक और यहाँ पे और एक कंपाउंड लेते हैं प्लस 3 मोल क्या लेंगे यहाँ पे, 3 मोल क्या लेंगे यहाँ पे KOH, यानी कि इसको अलग अलग लिख दे, यानी KOH। ठीक है, अब आगे रिएक्शन देखिए कैसे किस तरीके से होती है। 3 तो एक कैसे निकल जाएंगे यहाँ से इजी, 3 कैसे निकल गए, क्लियर है, 3 कैसे निकल गए यहाँ से, समझ में आ गया। अब 2H तो ये रे, यानी कहने का मतलब है अपने पास एक H2 तो ये निकल जाएगा, एक H2 यहां से निकल जाएगा। ठीक है, और एक H ये और एक OH ये, यानी कि 3 मोल क्या निकलेंगे हमारे पास यहाँ पे H2। देखिए क्या क्या निकल गया, पहले उसको निकाल दे। 3 मोल तो क्या निकल गया हमारे पास, 3 मोल्स H2 प्लस 3 मोल्स KCl। ठीक है, अब क्या क्या बचेगा देखिए, कार्बन बच गया और एक यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ये कंपाउंड तो यहाँ है ऐसे कैसे CH3N, ये तो भाई, और ये कार्बन इस तरीके से उसको ऐड करना है कि इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो जाए इस तरीके से, तो ये बन गया अपने पास आइसोसाइनाइड। इसको बोला जाता है अपने पास मैथिल आइसो साइनाइड, मैथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये तो किसके साथ बन गया अपने पास, मैथिल एमीन के साथ। यदि इस मैथिल की जगह हम एरोमेटिक कंपाउंड ले लें अर्थात बेंजीन ले लें, तो किस तरीके से रिएक्शन होगी देखिए, ये CCl Cl Cl, तो केमिकल रिएक्शन तो वैसे ही होगी इसकी। यहां ले लें C6H5 और ये NH2, ये हो गया एनिलीन, एनिलीन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे एनिलीन। ठीक है, वही 3 मोल्स यहाँ पे क्या ले लें KOH, 3 मोल्स क्या ले लें यहाँ पे KOH, तो ये 3 मोल तो यहां से क्या निकल जाएंगे KCl, यहां से 3 मोल तो क्या निकल जाएंगे इसमें KCl, तो 3 मोल्स तो क्या निकल गए KCl। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, ये H है ये H है, तो यहां से ये OH, एक H यहाँ से, एक H2O, एक OH यहाँ से और एक H यहाँ से, तो यहाँ पे कितने मोल निकलेंगे अपने पास H2O, एक OH रहा और एक H रहा, तो यहाँ से वही 3 मोल क्या निकल जाएंगे यहाँ से H2O निकल जाएंगे। अब बचा क्या C6H5 और N, और ये कार्बन बच गया, तो इस तरीके से एडजस्ट कर दो उसको, C6H5 और ये N इस तरीके से, और ये क्या आ जाएगा C। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल, क्या हो जाएगा फेनिल आइसो साइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा इसका नाम। आ गया समझ में, देखिए ये अपने पास कौन से भाई कार्बल एमीन, नेम रिएक्शन है, हाफ मान कार्बल एमीन अभिक्रिया है, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ढंग से आप इसको लर्न करना। क्लियर आ गया। अब देखिए ये जो बनी अपने पास, इसकी क्या पढ़ेंगे हम, मैकेनिज्म, इसकी क्या पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्रियाविधि पढ़ेंगे, किस तरीके से ये अभिक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, तापमान कार्बन एमीन की क्या पढ़ेंगे यहाँ पे क्रियाविधि, देखिए क्रियाविधि पढ़ेंगे, देखिए कैसे। क्रियाविधि मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में अपने पास यहां बांट दिया फर्स्ट पद, पद फर्स्ट, पद फर्स्ट, देखिए पद फर्स्ट में आते हैं, तो पद फर्स्ट में अपने पास
KOH जो अपने पास लिया था अपने KOH का वियोजन, मतलब टूटना, KOH का वियोजन। देखिए KOH, इसको हम डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा K प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा OH माइनस। ठीक है, पद सेकंड। अब पद सेकंड की बात करें तो अपने पास यहाँ पद सेकंड का नाम हो जाएगा डाइक्लोरो कार्बेनाइन का निर्माण ये आपके सेकंड पर किस तरीके से होगा। देखिए ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ये अपने पास इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दे H प्लस O, तो यहां बनेगा अपने पास ये Cl3, सॉरी ट्राई नहीं, यहाँ पे डाई आएगा, डाई नहीं यहाँ पे ट्राई आएगा, सॉरी ट्राई क्लोरो हो गया ना, प्लस में क्या निकल जाएगा H2। पद थर्ड में होगा अपने पास डाइक्लोरो कार्बिन मुक्त मूलक का निर्माण। मुक्त मूलक का निर्माण किस तरीके से, ये जो अपने पास क्या बना है ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन बना है, ये जो क्या बना है अपने पास ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन, ये अपने पास C, ये लोन पेयर है, ये Cl2, यहां से क्या निकल जाएगा, एक Cl हम बाहर निकाल दें तो यह बन जाएगा, ये मुक्त मूलक है, ठीक है, ये Cl पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये Cl है, सॉरी ये C, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl2, ठीक है, तो ये बन जाएगा डाइक्लोरोकार्बेन बन गया। अब इसकी जो फोर्थ पद है, इसका पद फोर्थ में एल्किल आइसो साइनाइड का निर्माण, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, ठीक है। देखें किस तरीके से होगा, ये जो कार्बोलेमिन है ये रिएक्शन करेगा इसके ऊपर RNH और ये H, कार्बोलेमिन है, ठीक है, अपने पास यहाँ पे कार्बोलेमिन, सॉरी एमीन है, इस एमीन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं डाइक्लोरोकार्बीन के साथ, तो ये मुख्य मूलक, ठीक है, ये Cl है, ये Cl है, ठीक है, तो यहां से तो ये दो H ये निकल जाएंगे और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बंद का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा RN, इस तरीके से बंद बन जाएंगे, प्लस में क्या निकल जाएंगे 2HCl निकल जाएंगे, 2HCl, और प्लस में इसके एक और होगी अपने पास यहाँ पे, प्लस में 2KOH और लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे प्लस में KOH, सॉरी यहाँ पे ये निकलेगा, तो यहाँ से 2KCl तो ये निकल जाएंगे, 2H2 यहाँ से निकल जाएंगे, तो 2KCl प्लस में क्या निकल जाएंगे 2 क्या निकल जाएंगे H2, तो क्या निकल जाएंगे H2, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें इसकी नेक्स्ट जो रिएक्शन है इजी है, इसकी नेक्स्ट जो रिएक्शन अपने पास बात करें तो ये थर्ड रिएक्शन कंप्लीट, रासायनिक अभिक्रिया की, देखिए एसीटोन के साथ, फोर्थ जो रिएक्शन हो किसके साथ है एसीटोन के साथ,
एसीटोन के साथ किस तरीके से रिएक्शन होगी। देखिए क्लोरोफॉर्म के एसीटोन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया हमारा CH3, ये एसीटोन, ये क्या हो गया एसीटोन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा थे, क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पे ये HCCl और ये Cl क्लोरोफॉर्म। ठीक है, देखो ये पाई बॉन्ड उठकर कहाँ है, यहाँ है, तो ये नेगेटिव, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ये अपने पास जो पाई बॉन्ड है ये उठकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव और ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, और ये रिएक्शन होगी KOH की प्रेजेंसी में, इसके प्रेजेंसी में, KOH की प्रेजेंसी में। तो ये S तो कहाँ जुड़ेगा यहाँ पे, और ये कार्बन कहाँ जुड़ेगा इस कार्बन के ऊपर, तो आ जाएगा अपने पास CH3 C, ये CH3, ये तो हो जाएगा OH, और यहाँ क्या आ जाएगा CCl3, CCl3। देखो अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया आपको एसीटोन से, इसको बोला जाता है क्लोरेटोन, क्लोरेटोन बोला जाता है इसको, क्लोरेटोन बोला जाता है इसको। ठीक है, तो आपको पूछ लिया जाए कि एसीटोन से क्लोरेटोन का निर्माण कीजिए, बनाने की विधियां जिसे आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि निम्नलिखित से बनाइए, तो यहाँ क्या आ जाएगा एसीटोन से क्लोरेटोन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया कीजिए, एक पद में, ये एक ही पद में, एक ही पद में। ठीक है, अगली नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास 5 रिएक्शन है। 5 रिएक्शन अपने पास जल अपघटन, जल अपघटन। देखो जल अपघटन किसके साथ होगा, जलीय KOH के साथ, यहाँ पे किसके साथ अपने पास जलीय KOH के साथ, तो ये अपने पास HC, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl, तो किसके साथ जलीय KOH, तो जलीय KOH में अपने पास उसको KOH, जलीय KOH है, तो जलीय KOH में 3 क्या निकल जाएंगे हमारे पास, KCl निकल जाएंगे बाहर, 3 क्या निकल जाएंगे KCl, तो ये अपने पास क्या निकल गया अपने पास KCl, ये HCOH OH और ये OH प्लस ये क्या हो गया अपने पास मध्यवर्ती। ठीक है, प्लस में क्या निकल गया अपने पास 3 KCl निकल जाएंगे, 3 KCl निकल जाएंगे। ठीक है, अब ये बताया मैंने आपको कि एक कार्बन पे 3 या 2 OH समूह अस्थायी होता है, तो यहां से क्या निकल जाएगा ये H2, क्या निकल जाएगा H2, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा HCOOH, प्लस में क्या निकल जाएगा H2, तो इसको बोलेंगे अपने पास फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया जल अपघटन। क्लियर है, 5 रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, 6ठी रिएक्शन देखिए। देखिए 6ठी रिएक्शन अपने पास नाइट्रीकरण, 6th रिएक्शन नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण का क्लोरोफॉर्म देखिए अपने पास CHCl3 प्लस ये HO और ये इस H को हम नीचे रखते हैं और ये NO2। ठीक है, तो यहां से ये OH और ये H निकल जाएगा, क्या निकल गया अपने पास H2 निकल गया, बचा क्या उसको ऐड कर दो, जोड़ दो, बचा क्या अपने पास Cl3, तो ये बच गया ये NO, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास Cl3, ये C और ये क्या बच गया अपने पास NO2। ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा है कि क्लोरोफॉर्म इसको बोलता है क्लोरोपिक्रीन, इसको बोलता है अपने पास क्लोरो, ठीक है क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चन आ जाए क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन का निर्माण कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी अच्छा था, क्लोरेटोन का भी अच्छा है, और ये क्लोरोपिक्रीन का भी निर्माण है। ठीक है, निम्नलिखित को प्राप्त कीजिए, क्वेश्चन देते हैं आपको निम्नलिखित से प्राप्त कीजिए, क्लोरोफॉर्म से प्राप्त कीजिए। तो अपने पास क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन किस तरीके से बनाया जाता है, तो क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला Cl3C और NO2 होता है। क्लोरेटोन को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता ही दिया। क्लियर, इसके बाद में 7 जो रिएक्शन है, 7 जो रिएक्शन अपने पास उसको बोलते हैं क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण। तो क्लोरोफॉर्म है,
CHCl3। क्लोरीनीकरण करवा दें किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया तो ये HCl निकल जाएगा एक, और ये CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। आ गई 7 रिएक्शन केमिकल किसकी, रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं पर ट्राइलाइड के। 8 रिएक्शन की बात करें सिल्वर पाउडर के साथ, सिल्वर पाउडर के साथ, सिल्वर पाउडर के साथ किस तरीके से रिएक्शन होती है। देखो यहाँ पे सिल्वर जैसे होगा तो यहाँ पे 2 मोल लेंगे किसके, क्लोरोफॉर्म के 2 मोल। देखिए कैसे, HC, ये Cl है, ये Cl है और ये Cl है, यहाँ प्लस Ag रख दिया बीच में, ये Cl, ये Cl और ये Cl, ये H, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मोल किसके लेंगे, Ag के लेंगे। तो ये क्या निकल जाएगा अपने पास, पाउडर फॉर्म में है इसलिए यहाँ पे इजीली आसानी से रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ निकल क्या जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हीट भी हल्का हल्का से हीट कर दे रहा, और यहाँ क्या जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस में 6 AgCl, तो किसका निर्माण हो जाएगा, एथाइन का निर्माण हो जाएगा। तो एथाइन किससे, क्लोरोफॉर्म से हम एथाइन भी बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन हो गई अपने पास 8 रिएक्शन, 8 रिएक्शन हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। आगे देखिए, आठ रिएक्शन ये कंप्लीट हो चुके हैं। 9 राइमन, देखो 9 जो रिएक्शन है कौन सी है, सॉरी राइमर टीमान, मतलब साइंटिस्ट नाम है, तो यहाँ पे राइमर टीमान अभिक्रिया, राइमर टीमान अभिक्रिया नैम रिएक्शन है, नैम रिएक्शन है, ध्यान रखना नैम रिएक्शन है, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ढंग से पढ़ना है इसको। देखो राइमर टीमान अभिक्रिया किस तरीके से, एरोमेटिक, ये OH एल फिनोल है, इसको क्या बोलेंगे हम, फिनोल, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, क्लोरोफॉर्म, तो ये CHI, ये Cl, ये Cl और ये Cl, और 3 ही मोल क्या लें हम इसके, KOH के, 3 ही मोल यहाँ किसके आएंगे अपने पास, KOH, तो KOH, KOH और ये KOH, ठीक है। फार्मिलीकरण बोलते हैं इसको, इस रिएक्शन को फार्मिलीकरण जो रिएक्शन को बोलते हैं। देखो यहाँ एक H होता है, ठीक है, तो यहां से भी 3 तो क्या निकल जाएंगे हमारे पास, KCl, 3 तो क्या निकल जाएंगे, KCl निकल जाएंगे, ये KCl निकल के साथ 3 तो क्या निकल जाएंगे, KCl निकल गए। अब देखें, ठीक है, और एक H यहां से, एक H यहां से, क्लियर है, एक H यहां से, एक H यहां से, समझ में आ गया। और ये यहां से 2 H, तो यहाँ पे क्या निकल जाएंगे, देखो क्या क्या निकल गए, 3 तो क्या निकल गए, KCl निकल गए, प्लस 2 क्या निकल जाएंगे यहाँ पे, H2O। अब देखो एक तो बच गया ये OH, ये कार्बन और ये एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये तो मैंने एरोमेटिक कंपाउंड यहां बना दिया, ये OH, ये एरोमेटिक कंपाउंड मैंने यहां बना दिया, ठीक है। यहां भी एक बैलेंस ही पढ़नी है अपन को, तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, और एक ये अपने पास OH है। इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है कि कार्बन की बैलेंस भी कंप्लीट हो जाए, यानी बनेगा जो बताएंगे भी क्या बनेगा यहाँ पे, फॉर्मल सॉरी एल्डिहाइड बनेगा यहाँ पे, इससे एल्डिहाइड बनाएंगे। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये H, ये जो बैलेंस है ये बैलेंस इस कार्बन की यहाँ पे इस एरोमेटिक कंपाउंड पर हो जाएगी इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है।
तो यहाँ किसका निर्माण हो जाएगा, इसको बोलते हैं सैलिसिलिएल्डिहाइड, सैलिसिलिएल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो फिनोल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड के निर्माण की विधियां, क्योंकि ये रिएक्शन आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो अपने पास अल्कोहल फिनोल यानी कि ये चैप्टर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, 12 चैप्टर है, तो एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये रिएक्शन बार बार रिपीट होगी, इसलिए ध्यान रखना है रिएक्शन का। लास्ट जो रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज का, जो लास्ट रिएक्शन है वो किसके साथ है, 10th रिएक्शन है एल्किनो से, एल्किनो से। अब एल्किनो के साथ रिएक्शन किस तरीके से होगी, ठीक है, एल्किनो के साथ किस तरीके से रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। ये भी क्रिया कैसे होगी अपने पास, जो प्रोडक्ट जिसका बनेगा, उत्पाद जो बनेगा वो कैसे बनेगा अपने पास, एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव नियम अनुसार होगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या डाला जाता है, परोक्साइड डाला जाता है, इसलिए सभी क्रिया ये इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। तो यहाँ पे अपने पास एल्कीन है, ये CH3 CH2, ठीक है, ये CH डबल बॉन्ड और ये CH2। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अपन ने क्या डाल दिया, इसमें इसके साथ रिएक्शन करवाए क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाए तो यहाँ पे HCl3, ठीक है, HCl3 तो H है ना इसके पास, तो ये HCl3, ठीक है, क्या मिला यहाँ पे, परोक्साइड, थोड़ा सा इसमें क्या मिला दिया, परोक्साइड। अब परोक्साइड मिला दिया तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, देखिए ये जो उठेगा ये तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, और ये क्या जाएगा पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव और इसमें क्या आता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव, तो बस एडेड कर दो, जोड़ दो उसमें, तो यहाँ क्या जाएगा CH3 CH2 CH2, ये CH2 और ये कार्बन है, और यहाँ पे 3 क्या है Cl3 है, 3 क्या है यहाँ पे Cl3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 111 ट्राइक्लोरो, इसका नाम क्या हो जाएगा 111 111, ठीक है, ट्राई क्लोरो पेंटेन, क्या बनेगा 11 ट्राइक्लोरो पेंटेन। ये इसके हो गए रासायनिक गुण, ये इसके क्या हो गए अपने पास रासायनिक गुण। अब पढ़ेंगे हम क्लोरोफॉर्म के उपयोग, क्लोरोफॉर्म का किस किस किन किन क्षेत्रों में हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है आपकी। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो सॉरी उपयोग आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म उपयोग, यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखिए सबसे फर्स्ट है, पहला है इसे निषेधक यानी बेहोश करने में, किसमें निषेधक, निषेधक के रूप में, यानी इसे बेहोश करने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा हो जाएगा ये क्या है अच्छा, यानी इसको विलायक के रूप में भी काम में लेते हैं, विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। थर्ड इसका है अपने पास, थर्ड जो उपयोग है प्रयोगशाला, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के
रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसको यूज में लिया जाता है। चौथा इसका उपयोग है रोगाणुनाशी, रोगाणुनाशी के रूप में, रोगाणुनाशी के रूप में। 5 इसका उपयोग है अपने पास क्लोरोपिक्रीन, क्लोरेटोन बनाने में। ये इसके क्या हो गए 5 उपयोग हो गए, ठीक है। इसके क्या हो गए 5 उपयोग। तो कहने का मतलब है हमने ट्राइक्लोरो पहले सबसे पहले पढ़ लिया अपने, मोनोलाइट, डाइलाइट और ट्राइलाइट। तो इन तीनों के हमने इसके पढ़ लिया अपने भौतिक गुण बनाने की विधियां और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण, इन तीनों के हमने पढ़ लिया, साथ ही साथ इन तीनों के हमने उपयोग भी पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट क्लास में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो अब इसके पढ़ेंगे हम टेट्रालाइट, हेलो एल्केन के टेट्रालाइट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।